can I memorize Quran that I can quote Quran verses like you do while conveying it to others? अच्छा नजम भाई, ये इन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं ना इसका छोटा सा एक आंसर करूंगी जो मैंने समझा और इट वाज वेरी हेल्पफुल। वो ये कि जब मैं कुरान की तरफ आई थी तो मेरा दिल कर रहा था ये पूरा कुरान मुझे जल्दी से याद हो जाए, मुझे पता चल जाए इसमें क्या लिखा हुआ और मैं बस वही करने लग जाऊं। तो ऐसा होता नहीं है, फिर हम शायद एक्सट्रीमिस्ट बन जाए क्योंकि हम ना पता कर रहे होते हैं ना कुछ, कि मैं इधर भी भाग रही थी उधर भी भाग रही थी, उनका लेक्चर भी सुन रही, इधर भी जा रही, हर तरफ जा रही थी। तो इससे मुझे नहीं पता था कि मैं अपने साथ क्या कर बैठी, या शैतान इतनी जोर से हमला मेरे ऊपर करता कि मैं शायद बोर हो जाती कि भाई नहीं हो पा रहा मुझसे। मुझे आज भी वो दिन याद है नजम भाई जब आपने मुझे समझाया था कि सनम इजी हो जाओ, तुम्हारा काम था कुरान तक आना, अब अल्लाह ताला खुद ही अपने ऊपर से पर्दा हटाते जाएंगे। मेरा काम था कंसिस्टेंट रहना, और जो जो मेरी लाइफ में रिलेट होगी चीज वो अल्लाह ताला मुझे खुद याद करवानी शुरू कर देंगे। और ऐसा हो रहा है कि जब जो आयत मुझसे रिलेट करती है वो मुझे भूलती नहीं है। फिर मेरे पर भी ये सवाल था कि मुझे तो सुबह वाली बात याद नहीं रहती, कल वाली तो बड़ी दूर की बात है, सुबह वाली बात याद नहीं रहती, तो मैं कैसे ये चीजें याद कर पाऊंगी। ये आयत मेरा दिल करता था मैं याद करूं, मुझे क्यों नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आप ये देखें, मुझे 87 की 9 बताई थी, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। 86 की 9, 87 की 6 आई थिंक। अच्छा मैं 87 पे जाती हूँ। एटी 87 की अच्छा, एक तो मुझे वो रोमन में लिखा होता है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। 85 ये है और 87 में है वही, दिस इज 87। मुझे ना ओहो आई थिंक नजम भाई इस टाइम उनकी कोई कॉल आ गई होगी या कुछ। मैं आप लोगों से शेयर करी थी कि मुझे आसानी कैसे हुई कि मैं एकदम से रुक गई कि भाई मुझे अब जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला एक आयत में ये भी कहते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज मैंने खल्क किया है। मतलब हमें हमारी नेचर खुद ही अल्लाह ताला ने बताई है। तो 87 की 6 आपसे शेयर करना चाहूंगी, और यही बात जो भी मैंने आपसे बोली है कि इंसान बड़ा जल्दबाज अल्लाह ताला ने खल्क किया, जो कि जल्दी मैं कर रही थी। 21 की 37। आई होप जब तक नजम भाई मुझे ज्वाइन कर लें। वैसे ये हम सब बहन भाइयों के लिए है इस टाइम जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 21 सूरह अंबिया की आयत नंबर 37। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें कहा है इंसान जल्दबाज कल्क किया गया है, मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाऊंगा, बस जल्दी ना करो। अब आप सब लोग को एक बात समझ में आई कि हमने रेस नहीं है हमारी किसी से, तो हमारी बात ये कि हमारा काम था यहाँ तक आना और कंसिस्टेंट रहना। अब अल्लाह ताला हमें खुद रिलेट करना, आयतें दिखानी शुरू कर देंगे कि ये मेरी लाइफ में रिलेट हो रही है, ये मेरी लाइफ में रिलेट हो रही है, फिर हम वो आयत कभी भूलेंगे नहीं। ये देखें सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 37। मैं देखूं नजम भाई दोबारा आ गए हैं। यस जी, तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं इंसान जल्दबाज खल्क किया गया है, मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां यानी आयात दिखलाऊंगा, बस जल्दी ना करो। तो मैं ना इधर उधर भागने लगी और मेरा बहुत जल्दी जल्दी दिल करता था। फिर एक बात मुझे बताई मेरे सर ने कि भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये कुरान 23 साल तक नाजिल हुआ है। तो हमें कैसे लगता है कि हम 1 महीने में या 2 महीने या 3 महीने में या पूरे साल में हम ये जल्दी से समझ लेंगे? हमें नहीं समझ आएगा। जब जब हमें आयत रिलेट होगी
हमें तब सही समझ आएगा और ऐसा समझ आएगा कि हम भूलेंगे नहीं। वो आयत मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, 87 की 9 है 6. आयत नंबर या 6 है। नजम भाई मुझे ना मेरे कुरान से एग्जैक्टली हाँ जी मिल गई। 6. दिस 6. इज 87 की 6। अनकरीब हम तुझे इस तरह पढ़ा देंगे कि तू भूलेगा नहीं। तो ये इसने जो मुझे सुकून दिया था इस आयत ने, मैं उसी दिन इजी हो गई थी। ऐसा सुकून इत्मीनान आया कि भाई मुझे अब रश नहीं करना है कि मुझे सब पता चल जाए। अल्लाह ताला मुझे खुद बताएंगे और इस तरह बताएंगे कि मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ ऐसे बात करें कि अनकरीब हम तुझे इस तरह पढ़ा देंगे कि तू भूलेगा नहीं। तो ये अल्लाह ताला मुझे ही तो कह रहे थे। और इस टाइम जिन्होंने सवाल किया है, ये अब आपके लिए है ये आयत। जी नजम भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आप भी तेजी करते थे जब आप इस तरफ आए। रेफरेंसेस तब याद होते हैं जब आप कुरान को अपनी जिंदगी से पढ़ते हैं। अगर आप अगर आप वैसे कुरान को पढ़ते रहेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिफ्स भी किया हुआ है, जो तफसीर भी जानते हैं, जिनके पास बहुत इल्म है, लेकिन उनके पास सिचुएशन के हिसाब से आयत नहीं होती रेफरेंस के साथ। क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, यानी जिस रास्ते पे आप रोज जाते हैं उस रास्ते पे आप बगैर सोचे समझे भी, गाड़ी आप कुछ और सोच रहे होते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि आप डेली जाते हैं। उफ, तो जब कुरान की आयत आपकी लाइफ से रोज रिलेट होने वाली होंगी, वो कभी नहीं भूलेंगी। सारा कुरान जो है वो आपकी लाइफ के लिए नहीं होता और ना ही सारे रेफरेंसेस आपको याद हो सकते हैं। जी आपने और मैंने ये देखना होता है टू स्टार्ट विद कि मेरी जिंदगी में कौन कौन सी आयत अप्लाई हो रही है, वहां से रेफरेंसेस याद होना शुरू होते हैं। फिर आप दुनिया को तबलीग करना शुरू करते हैं तो लोगों के सवालों से और मजीद रेफरेंसेस याद होते हैं कि क्रिश्चियन के सवालों के जी क्या नजम जवाब भाई। है, ज्यू के सवालों के क्या जवाब है, हिंदू के सवालों के क्या जवाब है, अपने मुसलमानों के डिफरेंट ग्रुप्स के सवालों के क्या जवाब है। फिर आपका डेटा बैंक बढ़ता जाता है। सो दिस इज हाउ आपको रेफरेंसेस याद होंगे। वैसे पढ़ेंगे तो आपको कभी रेफरेंसेस याद नहीं, अपनी लाइफ से पढ़ेंगे तो याद जी हो जाएंगे। जी। जी। तो नजम भाई, रात में और अनम मलिक हम दोनों रात बात कर रहे थे, तो हम एक चीज ये भी डिस्कस करे थे कि जब तक हम शेयर नहीं करते हमें बात करनी नहीं आती। इल्म तो हम उठा रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं दब भी रहा होता है। तो जब तक हम शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए और आसान करता है। फिर हमें बात करनी आती है, फिर और एहसन बात करनी आती है, फिर हमें किसी को बताना आता है। और जब भी हम किसी को ऐसे ही बताते हैं ना, तो हो सकता है वो हमसे पर्सनल हो जाए, राइट? तो जब भी कुरान की आयत और उसका रेफरेंस कुरान हमारे बीच में होता है, तब कोई हमसे पर्सनल नहीं होता, क्योंकि वो कुरान में देख लेता है कि ये मैं नहीं कह रही या ये नजम भाई नहीं कह रहे, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो फिर कोई पर्सनल भी नहीं होता। सही बात है।